कल्पना कीजिए, आज आपका सबसे बुरा दिन है। आपकी नौकरी चली गई, जिससे आप प्यार करते थे वो आपको छोड़कर चला गया और दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है। अब एक पल के लिए रुकिए। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इस तबाही के बीच भी आप शांत खड़े हो सकते हैं, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ, बिना किसी डर के, बिना गुस्से के। ये कोई सुपर पावर नहीं, ये एक 2000 साल पुरानी दिमागी तकनीक है जिससे दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजाओं, गुलामों और योद्धाओं ने इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं स्टोइसिज्म। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको किताबी बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो हथियार दूंगा जिससे आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन जाएंगे। अगर आपने ये समय खुद को दे दिया तो वादा करता हूँ, कल सुबह जब आप उठेंगे तो दुनिया आपको डरा नहीं पाएगी। चलिए अजय बनने का सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कड़वा सच सुनिए, हमें से ज्यादातर लोग एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसे हम कभी जीत नहीं सकते। हम लड़ रहे हैं उस इंसान से जिसने हमारा दिल दुखाया। हम लड़ रहे हैं उस ट्रैफिक से जो हमें ऑफिस के लिए लेट कर रहा है। हम लड़ रहे हैं उस रिजल्ट से जो शायद हमारे फेवर में ना आए। हम पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और जब दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती तो हम टूट जाते हैं। यही काम आता है स्टोइसिज्म का सबसे शक्तिशाली हथियार, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का विभाजन। हम जानेंगे अब दो घेरों के सिद्धांत के बारे में। कल्पना कीजिए, आपकी जिंदगी दो हिस्सों में बटी है। पहला घेरा इंटरनल, इसमें आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपकी नियति और आपके फैसले आते हैं। यह आपका किला है, यहाँ आपका राज चलता है। दूसरा घेरा एक्सटर्नल, इसमें दूसरों की राय, शेयर मार्केट, आपका पास्ट और मौत आती है। इस घेरे पर आपका 1% भी कंट्रोल नहीं है। स्टोइसिज्म कहता है एक समझदार इंसान अपनी पूरी ऊर्जा पहले घेरे में लगा देता है और जो दूसरे घेरे में होता है उसे फेट यानी नियति समझकर स्वीकार कर लेता है। इसे एक तीरंदाज के उदाहरण से समझिए। एक स्टोइक तीरंदाज अपना धनुष पूरी ताकत से खींचता है, निशाना सही लगाता है और तीर छोड़ देता है। यहाँ तक सब कुछ ठीक उसके कंट्रोल में था, लेकिन जैसे ही तीर कमान से छूटा उसका कंट्रोल खत्म। अब अचानक हवा चल सकती है या निशाना अपनी जगह से हिल सकता है। ठीक, अगर निशाना चूक गया तो एक आम इंसान रोएगा और किस्मत को कोसेगा, लेकिन एक स्टोइक मुस्कुराएगा क्योंकि उसे पता है कि उसने अपना काम, तीर छोड़ना, पूरी ईमानदारी से किया। नतीजा उसके हाथ में कभी था ही नहीं। इसे अपने लाइफ में कैसे उतारें? मान लीजिए कल आपका इंटरव्यू है। आम इंसान क्या करेगा? पूरी रात सोएगा नहीं, डरेगा कि इंटरव्यू लेने वाला क्या सोचेगा। रिजेक्शन का डर सताएगा, कंट्रोल के बाहर की चीजों के बारे में वो सोचेगा। स्टोइक इंसान क्या करेगा? स्टोइक इंसान अपनी तैयारी बेस्ट करेगा, अच्छी नींद लेगा और रिजल्ट हुआ तो वो कहेगा मेरी तैयारी मेरे हाथ में ही थी, उसका फैसला उसके हाथ में। मेरा सुकून किसी कंपनी के यस या नो पर निर्भर नहीं करता। जैसे ही आप मान लेते हैं कि बाहर जो हो रहा है वो मेरा सिर दर्द नहीं है, वैसे ही आप आज़ाद हो जाते हैं। असली मानसिक आज़ादी का रास्ता यहीं से शुरू होता है। अब हम बात करेंगे द 3 पिलर्स ऑफ विजडम के बारे में। सबसे पहले मिलते हैं दुनिया के उस वक्त के सबसे ताकतवर इंसान मार्कस ऑरेलियस से। कल्पना कीजिए आपके पास पूरी दुनिया का दौलत है, सबसे बड़ी सेना है और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन मार्कस ने अपनी डायरी मेडिटेशंस में लिखा, सुबह उठकर खुद को याद दिलाओ कि आज तुम्हें लोग धोखा देंगे, तुमसे जलेंगे और बदतमीजी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर आप बाहर की गंदगी को अपने अंदर आने की इजाज़त देंगे तो आप अपना मानसिक किला खो देंगे। आजकल हमें जरा सा ऑफिस का स्ट्रेस होता है
या कोई इंटरनेट पर गाली दे देता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब जरा मार्कस ऑरेलियस को देखो, वो उस वक्त के इलोन मस्क, यूएस प्रेसिडेंट, आर्मी जनरल, सब कुछ एक साथ था। उसके पास पागल करने के लिए हजारों वजहें थी, लेकिन उसने अपने लिए इंटरनल सेंचुरी बनाई। अगर वो दुनिया संभालते हुए शांत रह सकता है, तो क्या आप अपने बॉस की चिक चिक नहीं झेल सकते? सीख इससे यही है कि दुनिया चाहे कितनी भी अराजक की क्यों ना हो, आपके अंदर का कमरा हमेशा शांत रह सकता है। अपनी शांति का ठेका किसी और को मत दो। दूसरा है एपिक्टेटस। मार्क्स राजा था, लेकिन एपिक्टेटस एक गुलाम पैदा हुआ था। उसका मालिक इतना क्रूर था कि उसने एपिक्टेटस की टांगें तोड़ दी थी, जिससे जीवन भर वो लंगड़ा कर चला। लेकिन एपिक्टेटस ने ऐसी बात कही जिसने इतिहास बदल दिया। तुम मेरा शरीर कैद कर सकते हो, तुम मेरी टांग तोड़ सकते हो, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति को ज्यूस भी नहीं झुका सकता। जरा सोचिए, हड्डी चटकने की आवाज आती है। एपिक्टेटस का मालिक उसका पैर मरोड़ रहा था, लेकिन जानते हैं एपिक्टेटस ने क्या किया? उसने चिल्लाया नहीं, उसने भीख नहीं मांगी, उसने बस शांति से अपने मालिक की आंखों में देखा और कहा, तुम उसे तोड़ दोगे? और जब पैर टूट गया तो उसने बिना किसी गुस्से के बस इतना कहा, देखा देखा, मैंने कहा था ना कि ये टूट जाएगा। यही है स्टोइसिज्म की असली ताकत। जब दर्द आपके शरीर को तोड़ सकता है, लेकिन आपकी मुस्कान को नहीं। अगर एक गुलाम अपनी भेड़ियों में से भी मानसिक रूप से आजाद रह सकता है, तो आपके पास अपनी छोटी मोटी समस्याओं के लिए रोने का कोई बहाना नहीं है। असली आजादी शरीर की नहीं, सोच की होती है। तीसरे है सेनेका। वो एक बहुत अमीर राजनीतिज्ञ और लेखक थे। उन्होंने एक एंजाइटी का सबसे बड़ा इलाज दिया। सेनेका ने कहा, हम हकीकत से ज्यादा अपनी कल्पनाओं में दुखी होते हैं। हम डरते हैं कि कल क्या होगा, अगर पैसे खत्म हो गए तो, अगर वो छोड़ गई तो। सेनेका हर महीने कुछ दिन फटे पुराने कपड़े पहनते थे और रूखी सूखी रोटी खाते थे, ताकि वो खुद को बता सके, क्या यही वो गरीबी है जिससे मैं डर रहा था? जब आप अपने डर का सामना कर लेते हैं, तो डर की शक्ति खत्म हो जाती है। अब ईमानदारी से एक बात बताओ, नीचे कमेंट में अभी लिखो, इन तीनों गुरुओं में से आपको किसकी कहानी सबसे ज्यादा छू गई? क्योंकि जब आप लिखते हो तो वो बात आपके दिमाग में बैठ जाती है। अब हम बात करेंगे स्टोइक टूल किट की। पहला है मेमेंटो मोरी, यानी मौत का डर खत्म करो। अब हम उस तकनीक की बात करेंगे जिसे सुनकर कमजोर दिल वाले डर जाते हैं। मेमेंटो मोरी यानी याद रखो कि तुम्हें मरना है। सुनने में ये बहुत नेगेटिव लगता है ना? लेकिन असल में ये एक आज़ादी का मंत्र है। हम अक्सर छोटी मोटी बातों पर हफ्तों तक दुखी रहते हैं। किसी ने बुरा कह दिया, प्रमोशन रुक गया या ब्रेकअप हो गया। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि अगर आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो क्या ये छोटी बातें मायने रखेंगी? नहीं। मौत को याद रखने का मतलब उदास होना नहीं है, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को साफ करना है। जो इंसान मौत से नहीं डरता, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती। दूसरा है प्रीमेडिटेटिव मालोरम, यानी बुरे के लिए तैयार रहो। आधुनिक दुनिया हमें सिखाती है हमेशा पॉजिटिव सोचो, लेकिन स्टोइक कहते हैं सबसे बुरा सोचो। इसे कहते हैं प्रीमेडिटेटिव मालोरम। किसी भी बड़े काम से पहले एक अंधेरे कमरे में बैठो। किसी भी बड़े काम से पहले एक अंधेरे कमरे में बैठो और कल्पना करो कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। आपकी मेहनत पर पानी फिर गई है, आपका फोन टूट गया है, आपका सबसे करीबी दोस्त आपसे लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप बुरे की कल्पना पहले ही कर लेते हैं तो दो चीजें होती हैं। अगर वो बुरा वक्त आया तो आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि आप तैयार थे।
अगर वो नहीं आया तो आप आज की खुशियों का ज़्यादा कदर करेंगे। डर हमेशा अनजान चीज से होता है। जब आप डर का चेहरा देख लेते हैं तो डर गायब हो जाता है। तीसरा तकनीक है आर्मर फाइटिंग, यानी अपने भाग्य से प्यार करना। ज़्यादातर लोग शिकायत करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, काश ये ना होता। स्टोइक इंसान कहता है, जो हुआ वो मेरे लिए सबसे अच्छा था। अगर सड़क पर एक्सीडेंट हुआ और उसकी गाड़ी टूट गई तो रोने के बजाय ये वो सोचेगा, अच्छा हुआ मेरी गाड़ी टूट गई लेकिन मेरी जान बच गई। ये मौका है धैर्य प्रैक्टिस करने का। स्टोइसिज्म का मतलब है किस्मत को कोसना नहीं, बल्कि हर पत्थर को सीढ़ी बना लेना। अभी तक हमने सिद्धांतों की बात की, लेकिन चलिए अब इसे अपनी असल जिंदगी में उतारते हैं। क्योंकि अगर फिलॉसफी आपकी लाइफ नहीं बदल सकती तो वो सिर्फ कूड़ा है। पहले हम देखेंगे सोशल मीडिया और वैलिडेशन की बीमारी। आज हम दूसरों की राय के गुलाम बन चुके हैं। किसी ने फोटो पर लाइक नहीं किया या किसी ने गलत कमेंट कर दिया तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। इसलिए सुझाव है कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, कितना समय बचा लेता है वो इंसान जो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसका पड़ोसी क्या कर रहा है। याद रखिए, ट्रोल का काम शोर मचाना है और आपका काम अपने लक्ष्य पर टिके रहना। उनका कमेंट उनके कैरेक्टर को दर्शाता है, आपके मूल्य को नहीं। दूसरा है ब्रेकअप और रिश्तों का दर्द। जब कोई हमें छोड़ कर जाता है तो हमें लगता है दुनिया खत्म हो गई। इसका सिंपल सा सुझाव ये है, सेनेका कहते थे कि हर चीज उधार है, आपका पार्टनर, आपकी संपत्ति, यहाँ तक कि आपका शरीर भी। जब वो चला जाए तो ये मत कहिए कि मैंने उसे खो दिया, बल्कि कहिए कि मैंने उसे वापस लौटा दिया। दुख तब होता है जब हम कब्जा करना चाहते हैं। प्रेम कीजिए लेकिन मुंह मत कीजिए। तीसरा है करियर और असफलता का डर। इसका सिंपल सा सुझाव है, इंटरनल गोल्स सेट करें। अगर आप सिर्फ अमीर बनने का लक्ष्य रखेंगे तो आप हमेशा डर में रहेंगे। लेकिन अगर आप बेहतरीन काम करने का लक्ष्य रखेंगे तो वो आपके कंट्रोल में है। दुनिया आपको प्रमोट करे या ना करे, आप खुद की नज़रों में एक योद्धा बन चुके होंगे। तो क्या स्टोइसिज्म का मतलब एक पत्थर बन जाना है? तो इसका जवाब है नहीं। इसका मतलब है एक ऐसी आग बनना जिसे हवा बुझा ना सके, बल्कि वो हवा उस आग को और तेज कर दे। आज जब आप ये वीडियो बंद करेंगे तो दुनिया नहीं बदली होगी। वही ट्रैफिक होगा, वही लोग होंगे, वही मुश्किलें होंगी, लेकिन आप बदल चुके होंगे। जब भी आपको लगे कि आप टूट रहे हैं, अपनी छाती पर हाथ रखना और उस धड़कन को महसूस करना। जब तक वो चल रही है, आपके पास लड़ने का एक और मौका है। आप इस ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से नहीं है, आप खुद में एक ब्रह्मांड हैं। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, मर्यादा के साथ विदा लो, क्योंकि जिसने तुम्हें भेजा है वो भी कृपालु है। जिंदगी छोटी है, इसे शिकायतों में मत बिताइए। उठिए, उसे कंट्रोल करने वाले घेर को पहचानिए और एक विजेता की तरह जिए। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदला है तो कमेंट में अनस्टॉपेबल जरूर लिखना। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, आपका खुद से वादा होगा। अपना ख्याल रखें और हमेशा याद रखें, परिस्थितियाँ आपको नहीं बनाती, आपका रिएक्शन आपको बनाता है। स्टे स्टोइक, स्टे स्ट्रांग।